क्या? ठीक है। तो I14। अब इसमें क्या कह रहे हैं, देखो, सिलेंडर ऑन हुज सरफेसेस देयर इज अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड एज शोन, the electric field is formed on the top surface as well as on the bottom surface this cylinder encloses। अब यहाँ ध्यान से समझो कि हो क्या रहा है, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ ये क्लोज सर्फेस, ऊपर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 800 पर मीटर है। और अंदर आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देख रहे हो कि कितना है, हमारे में 400 वोल्ट पर मीटर है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब सिंपल ये हो रहा है कि यहाँ आप देखो, एक तरह से यहाँ 400 वोल्ट मीटर मीटर का मतलब हुआ कि एक तरह से ऐसे समझो कि यहाँ से मान लो 400 लाइंस गई, तो यहाँ से कितनी लाइंस जा रही है, एक तरह से 800 जा रही है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ कुछ लाइंस थी, इसका मतलब यहाँ चार्ज रखा होगा, चार्ज रखा तभी तो लाइंस नेट क्या कर रहा है, नेट फ्लक्स क्या कर रहा है। यानी इससे अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना है, अलग नेट चार्ज ना होगा तो कितने क्रॉस का, 800 माइनस 400 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो आप देख रहे हो कि टोटल चार्ज क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ। इसका मतलब चार्ज एन क्लोज क्या है, यहाँ पॉजिटिव है। तभी तो नेट लाइंस बाहर आने वाली क्या है, ज्यादा है, अंदर जाने वाली लाइंस क्या है, यहाँ कम है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, मतलब नेट फ्लक्स आ रहा है, एक तरह से पॉजिटिव फ्लक्स आ रहा है। यानी टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यानी चार्ज एनक्लोज क्या है, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी हम लोग क्या क्या बात कर चुके थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अभी कुछ हो गया। और ई टी वेक्टर और डी आर वेक्टर माइनस ई वेक्टर और डी आर वेक्टर डीवी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक। अब बात करते हैं, मैंने आपको वैसे बात कर ली थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके बारे में बात हो गई थी। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सारे चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3। अब पूछा जाए आपसे कि इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो डिस्टेंस मैंने मान लिया कि R3 है, यानी ये पोजीशन वेक्टर एक तरह से, और ये क्या है, R2 है, और ये क्या है, R1 है। तो पॉइंट P है मान लो यहाँ। तो पहले इन चार्जेस की वजह से क्या करेंगे, यानी एक सिस्टम है हमारे पास में, इस सिस्टम की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 एट पॉइंट P। पॉइंट P पर बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, क्योंकि अलजेब्री के लिए ऐड करना है। Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ये हमारे पास में टोटल पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देयर फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज Q नॉट
तो वो पोटेंशियल क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू नॉट इंटू वीपी ना। क्या वीपी की वैल्यू क्या हमारे पास में दे रखी है, ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। ये हमारे पास आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तो हुआ कि एक पॉइंट चार्ज अगर गिवन है तो उसकी पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि अगर मान लो सिस्टम में कई सारे जैसे ये चार्ज, जैसे ये पूरा एक सिस्टम ये बना लेते हैं मान, अब इसकी पोटेंशियल लिखेंगे तो कैसे लिखना है, तो इसके निकालने के तीन तरीके होते हैं। देर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रीट चार्जेस भी हो सकता है, कंटिन्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है? सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ये रहा जैसे जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन 65 करते हैं। एग्जाम्पल 65 क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के कॉर्नर पे फोर चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एग्जाम्पल 65। तो ये हो गया हमारे पास में क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, यहाँ भी क्यू चार्ज है, और यहाँ भी, और साइड लेंथ इसका दिया हुआ है अपने को ए। ये हो गया ए, बी, सी एंड डी। अभी कह रहा है कि किसी भी एक फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। तो मैंने मान लिया कि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग जो कॉर्नर ए है उस पे जो चार्ज रखा है क्यू उसके लिए फाइंड करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कैसे करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कॉर्नर ए कितना आ जाएगा, यानी वी ए मान लिया। किस किस का पोटेंशियल लिखेंगे, इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे। यहाँ से डिस्टेंस क्या ए, और यहाँ से डिस्टेंस क्या होती है, A√2 होती है। और इसका और इसका तो इक्वल डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टू प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A√2। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल आ गया ए पॉइंट का। अब अपने को यहाँ की पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज ए तो कितना आ जाएगा वो, यानी Q/VA इक्वल टू हो जाएगा U। इसको लिखेंगे यू है, हमारे पास आ गया है Q/2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A√2। तो यही आंसर है इस केस में। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जाम्पल 66।
A particle of mass 40 milligram and carrying a charge is moving directly towards a fixed positive point charge of magnitude when it is at distance of 10 centimeter from the fixed point charge. It has a speed of 50 centimeter per second. At what distance from the fixed point charge will the particle fixed point charge will the particle come momentarily to rest? Is the acceleration constant during the motion? वो तो नहीं है. देखो कहने का मतलब क्या है. एक चार्ज पार्टिकल अपने को दिया है, वो फिक्स है, और एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, यानी क्यू कैपिटल क्यू इक्वल टू हमारे पास में 10⁻⁸ कूलम है, और एक चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव है और वो इसकी तरफ आ रहा है. तो पहले कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर पे रखा है, और इसका चार्ज मैंने मान लिया कि स्मॉल क्यू है, और वो कितना है? 5 × 10⁻⁹ कूलम है. हमने इसको थ्रो किया फिक्स चार्ज की तरफ, मान लेते हैं यू स्पीड से, जो कि दे भी रखा है इसने. यू इक्वल टू दिया इसने 50 सेंटीमीटर पर सेकंड. कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है. तो कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे जाके चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा, और इसका मास अपने को दे रखा है. मास कितना है? 4 मिलीग्राम, यानी 40 मिलीग्राम. तो 40 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा केजी. सपोज इसमें जाएंगे ऐसा यूनिट में, तो हमें बताना है कि वो डिस्टेंस क्या है. तो देखो कैसे करेंगे. तो आपको मेरे ख्याल से रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट वो याद आ रहा होगा. उसमें ऐसा ही था कि यहाँ गोल्ड फॉइल थी, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्ट हो रहे थे. तो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे? आए थे और वापस इसी डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट क्या कर रहे थे? रिपेल हो चुके थे, मतलब है ना, आए थे यहाँ से वापस इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे. हरी बात समझ में? इसका मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ? हेड ऑन, मतलब इसके कहाँ रह जाते हैं लोग, कैसे ज्वाइन करते रहते हैं, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा. पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं. तो आप देख रहे हो कि इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल जब आएगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. ये क्या करेगा? ये तो फिक्स है यहाँ. ये क्या करेगा? उसको उधर की तरफ फोर्स लगाएगा ना. तो इसका मतलब इसको रिटार्डेशन होगा. रिटार्डेशन होगा तो किसी एक पॉइंट पर जाके क्या करेगा? ये रुकेगा, मोमेंटरली रुकेगा, यानी इसकी यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? 0. और ये डिस्टेंस क्या है यहाँ? आर. और उसके बाद ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, तो ये वापस उधर उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और इन्फिनिटी पर निकल जाएगा. ओके. इसका मतलब हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल की क्या रहेगी? यहाँ एनर्जी कंजर्व रहेगी. तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. तो आप देख रहे हो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? डिस्टेंस 10 दे रखा है, इसको मैंने मान लिया कि ये डी है. डी इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर है. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी क्यू क्यू. टू चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? क्यू बाय 4 पाई इनटू से भी कर सकते हो. इसकी वजह से आप पोटेंशियल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू क्यू करेंगे ना. ये क्या हो गया? यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? ½ m u² इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? यानी क्यू टू इसकी वजह से तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. इसको सॉल्व कर लो तो आपको आंसर आ जाएगा, है ना. तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी आपको. तो ये आंसर है. इस तरह से करना. ये एनर्जी कंजर्व इस तरह से करेंगे. नेक्स्ट. 67. अच्छा, दूसरा इसने कहा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वेरिएबल है, तो क्यों? क्योंकि आप देखो किस इंस्टेंट पर जब आर डिस्टेंस पर होगा, इसको फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ? जैसे इसी डिस्टेंस पर अगर रहेगा तो फोर्स कितना आ रहा है इसके ऊपर? तो आ जाएगा क्यू क्यू बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ना। और आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली आर क्या कर रहा है, यहाँ चेंज कर रहा है। जब कंटिन्यूसली आर चेंज कर रहा है तो इसका फोर्स क्या कर रहा है, इसके ऊपर चेंज कर रहा है। फोर्स अगर चेंज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है ना। तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ, नॉट कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये होगा। एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। प्रोटॉन मूव्स फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस विद स्पीड यू डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन मूव करता आ रहा है, दूसरा प्रोटॉन रेस्ट पर रखा हुआ है। तो देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रोटॉन है यहाँ, इस पे चार्ज कितना लेते हैं हम लोग, प्लस ई लेते हैं, है ना। ये प्रोटॉन है हमारे पास में, और ये रेस्ट पर है। और एक प्रोटॉन जो कि लार्ज डिस्टेंस से आ रहा है, इसकी स्पीड यू है ना। इस पे भी चार्ज क्या होगा, प्लस ई होगा। A proton moves from a large distance with speed u directly towards a free proton originally at rest. Find the distance of closest approach for the two protons in terms of mass of proton and its charge e. ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था सर। इसमें क्या होगा दरअसल, यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई। अच्छा, हो रहा है ना रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हो रहा है भाई सत्यम। ओ भैया कहाँ हो, सो गए हो क्या। अरे सो गया क्या, क्या हो। अबे भाई सो तो नहीं गया। अरे अच्छा, आप कर रहे हो क्या मित्तल। तो नहीं जाना भाई, हाँ। ये तो खा पी के पता चला खर्राटे मार रहे हो। तो यहाँ क्या होगा दरअसल, देखो ये काफी लार्ज डिस्टेंस पर है, यानी अभी कहाँ, एट लार्ज डिस्टेंस। तो अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पास आने लगेगा तो ये क्या है, रेस्ट पर है लेकिन फ्री तो है। तो जैसे जैसे पास आने लगेगा, इसको फोर्स उधर लगेगा, इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसको फोर्स इधर लगेगा तो इसकी स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी। तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। एक टाइम आएगा जब दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। जब मिनिमम डिस्टेंस होगी दोनों की स्पीड उस टाइम क्या होगी, सेम होगी। जब सेम होगी तभी तो मिनिमम डिस्टेंस होगी। याद आ रहा है कि हमने दो ब्लॉक क्वेश्चन किया था स्प्रिंग का, कि वही केस है। तो जब इसकी स्पीड भी वी हो जाएगी, इसकी स्पीड भी वी हो जाएगी, तो डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच की है, ये आर मिनिमम होगा। ये डिस्टेंस, ये इनकी मिनिमम डिस्टेंस यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये होगी। लेकिन अब इसके बाद डिस्टेंस क्यों बढ़ेगी, देखो इसको कंटिन्यूसली फोर्स इधर लग रहा है और इसको कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है। इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। गैप क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना। तो ये डिस्टेंस क्या हो इनकी मिनिमम हुई। एक तो इस पर आपने हमने बात भी करी थी कि जितना फोर्स इसको इधर लग रहा है उतना इसको लग रहा है। इस पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स क्या है, यहाँ जीरो हो जाएगा ना, इसलिए मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है, जीरो है। इनिशियल मोमेंटम क्या सिस्टम का, एम यू, क्योंकि इसका मास एम है, इसका भी एम ही है। लेकिन इसका मोमेंटम क्या है, यहाँ जीरो। और इन दोनों का मोमेंटम क्या है, तो एम वी प्लस एम वी, यानी हमारे पास v इक्वल टू कितना आ गया, u/2। और दूसरा इक्वेशन क्या लगाएंगे, क्योंकि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर है, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप यहाँ, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिनिमम ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एम बी स्क्वायर, इंटू टू से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी अपने को दिए रखा है
ये आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम, ये हो जाएगा यू बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, और ये टू भी यहाँ, ये टू है, तो टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ, ये समझ में आ रहा है ना, टू है यहाँ, तो और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिनिमम। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ये 2/2 है, क्योंकि ये टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कैंडिडेट प्लस इसके कैंडिडेट दोनों लिखेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये क्वेश्चन भी होगा, इस तरह से करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो आ चुका है, वाला एक बार मेंस में आ चुका है। नेक्स्ट, तो ये भी हो गया। अब है नेक्स्ट हमारे पास में ही है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना है। तो ये हमारे पास में तीन मेथड है, एक तो मेथड वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, और वो पहला वाला मेथड था इसमें, दूसरा और एक होता है तीसरा मेथड। तो चलो करते हैं इसको, कैसे करना है। देखो तीन मेथड है, तीनों मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास